ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज मैं चंद एक चीजें जैसे स्नान, प्राणायाम व प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह शरीर हमारे पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है और इस शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए हमें स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि भक्ति के मार्ग में रहना हो या न रहना हो, इस दुनिया में रहने के लिए, इस संसार में रहने के लिए अपने आप को स्वच्छ व सुंदर रखना भी अनिवार्य है। प्राणायाम आपके आंतरिक शक्तियों को साफ सुथरा करता है, स्वच्छ करता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के मुख्यतः 3 नाड़ियां हैं, इंडिला, पिंडिला व सुषुम्ना नाड़ी, यह सब प्राणायाम के माध्यम से स्वच्छ होती हैं। और हरि नाम अर्थात परमपिता परमेश्वर का नाम लेने से आत्म शुद्धि होती है। अर्थात अपने आप को एक तरीके से, एक ढंग से चलते हुए जीवन यापन करने के लिए यह तीनों चीजें आवश्यक हैं। अगर आप स्नान न करते हों, अपने आप को स्वच्छ न रखते हों, तो आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे अगर आप स्वतः साफ सुथरे नहीं होंगे। अगर प्राणायाम न करें तो प्राणायाम न करने से भी आपके अंदर कई बीमारियों का आगमन हो सकता है। प्राणायाम का अर्थ बैठ करके केवल श्वासों के माध्यम से करना ही नहीं, आप उसे दौड़ भाग भी कह सकते हैं, अपना फिजिकल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, जिससे आपकी जो शरीर है, यह शरीर चलती फिरती हुई रहे और उसमें कोई भी परेशानी बाधा न आए। और भगवत भक्ति आपकी आत्मशुद्धि के लिए अति आवश्यक है। प्रेमी सज्जनों, अपने मन के विकारों को निकाल दीजिए। अपने मन के अंदर छिपे हुए जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप स्वतः ढूंढ सकते हैं। अभी अभी बात हो रही थी, हमारे एक मित्र कह रहे थे कि तो भगवान श्री कृष्ण के तो 16,108 नारियां थी, पत्नी थी, रानी थी। प्रेमी सज्जनों, अगर आप गहराई से उतरेंगे तो भौतिकवाद आध्यात्म को दर्शाता है, मैं कई बार बता चुका हूं। आप अगर वेद में प्रवेश करेंगे तो वेद में कुल 16,108 ऋचाएं हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही निर्मित हैं।
अब आप यह सोचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में आए, वेद कब का है। प्रेमी सज्जनों, यही एक ऐसी बातें हैं जिस पर जब हम भौतिकवाद पर जाते हैं, शारीरिक रूप पर जाते हैं, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। परमपिता परमेश्वर तब भी थे, इन युगों के पहले भी थे, हर एक युगों में थे और आज भी हैं। इसलिए अपने मन से विकार भावनाएं निकाल दीजिए। 16,108 रानियां थी उनकी, यह सोचकर अपने दिमाग में उनके प्रति कलुषित भावना लाना यह बिल्कुल गलत है। 16,108 ऋचाएं जो वेद की हैं, उसके बारे में तो पढ़िए। जब आप उसमें प्रवेश करेंगे एक एक ऋचाओं में, तब उसका आनंद का जो अनुभव होगा और जिस चेतना को आप प्राप्त करेंगे, वह आप स्वतः करके देखिए, क्योंकि उसका बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब समय निकालकर कुछ ही समय भगवत चिंतन में दीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और अपने परिजनों में भी इसे वितरित करेंगे। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।